तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसाता प्रेम की फुहार। गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के पवित्र मिसाएं हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए समर्पित करते हैं, हमारे और आप लोगों के। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम फिर से आप सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नए साल प्रभु आपको आशीषित करे, अनुग्रहित करे और आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुग्रह एवं आशीष एवं बरकत का साल रहे, ये हमारी प्रार्थना है। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू अपने दिव्य आभास से सब राष्ट्रों को आलोकित करता है। कृपा करके अपनी प्रजा को अनंत शांति और आनंद प्रदान कर। हमारा हृदय दे, जिसकी किरणें तूने हमारे धर्म पूर्वजों के तन मन पर बिखेरी थी, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दादा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 11 से 18 तक। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है
तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान जाएं और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राज्यपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पददलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पददलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। मसीह की जय। गैर यहूदियों में उनका प्रचार हो चुका है। मसीह की जय। संसार उनमें विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 संज्ञा 45 से 52 तक। जब 5,000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे, तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले उस पार बेतसैदा चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगा। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थान पर थे। यीशु ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वह लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ने लगा। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा तो उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वह उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई।
शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में हम प्रभु का चिर परिचित सुसमाचार पाठ सुना, संत मार्कुस के सुसमाचार से, जहां पर प्रभु शिष्यों के साथ रोटियों के चमत्कार के बाद बड़े ही चमत्कारिक रूप से बेथसेदा पार किया था, या बेथसेदा पहुंचे थे गलीलिया पार करते हुए। लेकिन आज मैं आप सबों के साथ हमारे मनन का विषय आज के पहले पाठ से रखना चाहूंगा, जहां पर संत यूहन्ना, जिन्हें प्रेम का शिष्य कहा जाता है, प्रेम के बारे में अपनी शिक्षा दी है। तो मैंने सोचा कि इस साल की शुरुआत में प्रेम के बारे में ही चर्चा की जाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम बहुतायत सुनने अनुभव करने वाला एक बहुत अच्छा सा अनुभव है प्रेम, प्यार। दुनिया प्रेम से चलता है, दुनिया प्यार से टिकती है। तो मैंने सोचा कि इस विषय पे थोड़ा सा मनन किया जाए। तो सच्चा प्रेम क्या है, हर कोई उसका परिभाषित करने के लिए आतुर रहते हैं, अपने अपने अनुभव के अनुसार इसको परिभाषित करते हैं। हालांकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छे एवं सच्चे प्यार का हो सकता है, मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। कि पहली बात है कि सच्चा प्रेम में हम अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देखते हैं, बिना शर्त बेशर्त एक दूजे को एक्सेप्ट करना, अंगीकार करना। मैं हमेशा एक बात आप सबों के साथ कहता आया हूं कि हम में से कोई पूर्ण नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हम में किसी को इस प्रकार बनाया गया है, या कोई अपने जीते ही परफेक्ट बन भी सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में तो सहज है कि हम में खामियां हो। मुझ में बहुत सारी खामियां हैं और मुझे सुनने वाले आप में भी। तो प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम हमारे सच्चे प्रेम में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे सामने वाला, मेरा पार्टनर भी परफेक्ट शायद ही हो सकता है, अधिकांश नहीं होता है। दूसरा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जहां पर रिस्पेक्ट होता है वहां प्रेम पनपता है। अगर एक दूसरे के लिए जहां पर एक प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां पर सच्चा प्रेम कभी भी नहीं हो सकता है। डराए धमका के प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, ये प्रेम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये कार्य लागू होता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति आदर भाव। प्यारे भाई और बहनों, नेक्स्ट जो है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। प्रेम में विशेष रूप से एक दूसरे के सामने ईमानदार होना बहुत जरूरी है। छिपाया नहीं जा सकता है। जहां पर छिपाना होता है वहां पर प्रेम नहीं हो सकता है। हम अक्सर आजकल रील्स में देखते हैं, एक मोबाइल जो पार्टनर्स रहते हैं, और कभी कभी मोबाइल्स कोई दूसरा पार्टनर उठाने की जब भी कोशिश करता है तो उनका पार्टनर उस मोबाइल को उनसे दूर कर देते हैं। छिपाने की अगर कोई भी बात रही, मेरी बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि छिपाने की कोई भी बात रही, वहां पर प्रेम नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट। तो यहां बेशर्त एक्सेप्टेंस की बात कही, मैं यहां पर मैं कहना चाहूंगा बिना शर्त एक दूसरे को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर हमारे जीवन में कोई गोल्स को अचीव करने के लिए आतुर रहते हैं, उसके प्रति पूरा लगन के साथ कार्य करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार जब नहीं होते हैं तो उसको हासिल करना कठिन हो सकता है। जिस वक्त आपके पार्टनर आपको इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करता है तो आपके जो भी गोल्स होते हैं उसको हासिल करना बड़ा सहज हो सकता है। अंतिम चीज मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, जो अक्सर मैं आप सबों के साथ बताया भी हूं, फिडिलिटी। इसका मतलब है कि एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी के साथ 100% वफादारी। इसके बिना कोई प्रेम नहीं हो सकता है। कोई भी पार्टनर अगर जरा भी एक व्यक्ति से ईमानदार नहीं ठहरे, वफादार नहीं ठहरे, वो रिश्ता टूटना तय है, या मरते हुए एक रिश्ते को आप जीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये चीजें मैं आप सबों के सामने आज बताया हूं। ये ना कोशिश कीजिए कि ये मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे प्यार उनमें है, ये देखने की कोशिश ना करें। सर्वप्रथम आप में देखने की कोशिश करें कि क्या मैं मेरे पार्टनर को पूरी तरह से सहजता से एक्सेप्ट करता हूं, उनका आदर करता हूं, उन्हें पूर्ण विश्वास करता हूं, अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं, या उनके साथ पूरी तरह से वफादार हूं। खुद में देखे, तभी प्रेम में आगे बढ़े। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाखर सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और हम पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हम प्रार्थना में प्रभु विशेष रूप से उन तमाम तनाव में रहने वाले लोगों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आज आपके वचनों में हमने सच्चे प्रेम के बारे में सुना। प्रभु, जो रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें प्रभु हीलिंग प्रदान कर। विशेष रूप से पारिवारिक तनाव में रहने वालों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु ने भी अपनी अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करते रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमय, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, अब जाते हैं अपने घर। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। हुआ हम पे जो तेरा करम, उसे घर जाके बांटेंगे हम। ये बताएंगे सबको तेरा प्यार क्या, हम देंगे सभी को खबर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमय, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, अब जाते हैं अपने घर। अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर।